सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा? उत्प्रेक्षा। इससे पहले कौन सा पढ़ा था हमने? जो है रूपक अलंकार। और उससे पहले कौन सा पढ़ा था? उपमा अलंकार। ठीक है, ये सब शब्द अलंकार हैं। तो उपमा में हमने देखा कि समान गुण के कारण जो है उसको एक वस्तु को, जो प्रसिद्ध वस्तु की उपमा दे दी जाती है, जैसे चंद्रमुखी ना, मृगनयनी, ये सब। रूपक अलंकार में हमने पढ़ा, रूपक अलंकार में आरोप लगाया जाता है। ठीक है, नहीं जो है उसमें किसका किस पर आरोप लगाया जाता है? उपमेय का, जो उपमान पर आरोप लगा दिया जाता है। नहीं, उपमान जो है और उपमेय, उन दोनों को क्या मान लिया जाता है? एक ही मान लिया जाता है, चाहे उसमें समान गुण हो चाहे मत हो, वो जबरदस्ती मान लिया जाता है। ये तो ये है। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा? रूपक अलंकार। और आज हम पढ़ रहे उत्प्रेक्षा। और उत्प्रेक्षा अलंकार में जहाँ उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या की जाए उसमें? संभावना या कल्पना। उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, यानी मानो ये तो उसके जैसा है, मानो कि ये तो ऐसा है, जानो इस प्रकार लगता है, तो ये कौन से होंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होगा? उपमेय में उपमान की क्या की जाएगी? संभावना। रूपक में क्या किया गया था? आरोप किया गया था। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर समझ लेना। अब जो उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसके वाचक शब्द हैं, और ये वाचक शब्द आपको अवश्य मिलेंगे। जैसे उपमा अलंकार पढ़ा, उसमें जो वाचक शब्द थे, तो उसमें बताया हमने कि वाचक शब्द होंगे तो उपमा अलंकार होगा, लेकिन कभी नहीं भी मिल सकते थे वो वाचक शब्द। लेकिन उत्प्रेक्षा अलंकार में ये वाचक शब्द अवश्य मिलेंगे। ठीक है, कौन से? मनु, जनु, मानो, जानो, मनहु, जनहु, इनमें से कोई एक शब्द हमें जरूर मिलेगा। तो जब हमें इस प्रकार के शब्द मिल जाए जो है काव्य में, कौन से शब्द? मनु, जनु, मानो, जानो, मनहु, जनहु, इन सब का अर्थ मानो कि, जानो कि, यही निकलता है। मानो कि ये ऐसा है, जानो कि ऐसा है ना, मान लो इस प्रकार है। तो ये जो शब्द हैं, यदि हमें काव्य में ये शब्द मिल जाते हैं तो हमें और कुछ सोचने की या देखने की आवश्यकता ही नहीं है, और सीधा कौन सा अलंकार बता देना है? उत्प्रेक्षा अलंकार बता देना है। जैसे देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। ये कह रहा है कि सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात। श्री कृष्ण का जो शरीर कैसे? सांवले रंग का, और उस सांवले रंग पर क्या पहन रखा है? पीले वस्त्र। तो कह रहा है कि सांवले अंग के ऊपर जो पीले वस्त्र पहन रखे हैं, वो इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं। सोहत सुशोभित हो रहे हैं। कैसे? मानो कि नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, मानो कि नीलमणि शैल के ऊपर प्रभात की किरणें आकर के गिर रही हैं। यानी सुबह की जो सूर्य की किरणें यदि नीलमणि पर्वत पर पड़ती हैं, नीले पर्वत पर है, तो किस प्रकार से जो है एक अजीब सी, अनोखी, अलग ही जो छटा निखर आती है। तो वही छटा यहाँ पर देखने को मिलती है, जो श्री कृष्ण ने अपने सांवले शरीर के ऊपर पीले वस्त्र पहनते हैं। तो कह रहा है कि श्री कृष्ण ने अपने सांवले शरीर पर पीले वस्त्र पहने हुए इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं, मानो कि नीलमणि पर्वत के ऊपर सुबह की किरणें, सूर्य की किरणें पड़ रही हों, सुबह के सूर्य की किरणें पड़ रही हों। तो ये जो शब्द है नी, मानो, ये मनो, ये मनो शब्द किसका है? जो है उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द है। और जहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द आ जाए, वहाँ कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ये अवश्य मिलेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार वही होगा जहाँ इनमें से कोई एक शब्द होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है उत्प्रेक्षा अलंकार में। ठीक है, जैसे नीचे देखो दूसरा उदाहरण है
कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यानी उत्तरा के जो नेत्र हैं वो अपनी बात कहती हुई उनके नेत्रों में आंसू आ गए। तो कह रहे कि उसके जो नेत्र आंसुओं से भर गए तो किस प्रकार लग रहे थे, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। मानो कि पंकज यानी कमल किससे पूर्ण हो गए हों, हिम के कणों से। मानो कि नए कमल खिलाए हैं और उन पर हिम के कण आ गए हैं। तो ये जो मानो आ गया, तो ये मानोवाचक शब्द है किसका, उत्प्रेक्षा का। तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में जो है एक चीज की दूसरे में संभावना की जाती है, वो कौन सा होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें उपमेय और उपमान की समानता के कारण जो है उपमेय में उपमान की क्या कर ली जाती है, संभावना या कल्पना कर ली जाती है। तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।